आज हमने लिंक्डइन की प्रोफाइल को अच्छे तरीके से समझना है। हम लिंक्डइन के थ्रू किस तरह ब्रांडिंग कर सकते हैं, इसके अलावा लिंक्डइन किन किन कामों के लिए यूज होता है, ये सारी चीजें हमने आज पढ़नी है। ठीक हो गया? अच्छा आयशा, हम ऐसा करते हैं, 2 मिनट तक और वेट कर लेते हैं ताकि क्लास की टाइमिंग प्रॉपर स्टार्ट हो जाए। फिर हम इस टॉपिक पे बात करेंगे ताकि सबको सबकी गाइडेंस हो सके। ठीक है, जो नए पार्टिसिपेंट्स आए हैं उनके लिए भी अस्सलाम वालेकुम। सब ठीक ही होंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा, ख्याल रखा करें अपना। अच्छा, आज हमने बात करनी है लिंक्डइन पे, कि लिंक्डइन की प्रोफाइल पे हम कैसे काम कर सकते हैं, किस तरह हम लिंक्डइन की प्रोफाइल को ग्रूम कर सकते हैं। हम अगर हमने पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, या फिर हमने हमें जॉब चाहिए, या फिर बी टू बी कोई भी काम करना है, तो हमने लिंक्डइन का यूज़ किस तरह करना है, ये सब पढ़ने से पहले। अच्छा, नया लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम अपनी पुरानी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कंटेंट से रिलेटेड। कंटेंट कॉपी कैसे लिखते हैं, कंटेंट में क्या क्या क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हैं, कंटेंट कॉपी किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अच्छा, आप लोगों की ना एक असाइनमेंट थी, हम कोशिश करते हैं बोला वहां तक चले जाएं। ये थी शायद। अच्छा, हम ना एक दफ़ा क्वेश्चन देख लेते हैं आपके असाइनमेंट में कौन से थे, ताकि उसके मुताबिक फिर एक दफ़ा मैं आपको बता दूं कि आपने उसको किस तरह सोल्व करना है। ये थी हमारी असाइनमेंट। ओके, ठीक है। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, राइट कंटेंट फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 6 पोस्ट। आपने क्या करना है, आपने 6 पोस्ट का कंटेंट राइट करना है। यानी 6 दिनों का पोस्ट, 6 दिनों की पोस्ट हो जाए या फिर 6 पोस्ट हो जाए। अब वो जो 6 की 6 पोस्ट होंगी वो डिफरेंट टॉपिक्स पे होंगी, और
हिंट में हमने नीचे लिखा हुआ है कंपनी नेम हादी लर्निंग, यानी आपको मिल गया। अगर आप में कोई अ, पता करना है कि इस बिजनेस से रिलेटेड या इस बिजनेस पे पहले किस तरह की पोस्ट जा रही है, तो आपने क्या करना है, अपने हादी की एग्जांपल ले लेनी है। सबसे पहला मुश्किल काम हम अपने घर से ही करते हैं ताकि इजी हो जाए हमें काम करने के लिए। हादी की चूंकि पहले से ही ब्रांडिंग हो रही है, तो आप आराम से जाके वहां पे पोस्ट चेक कर सकते हैं कि किस किस तरह की वहां पे पोस्ट जा रही हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, हमने 6 पोस्ट बनानी है। पोस्ट किन की बनानी है, वो कंपनी कौन सी है, हादी लर्निंग। पोस्ट किन टॉपिक्स पे बनानी है, आपने उन पोस्ट के अंदर कंटेंट ऐड करना है ब्रांड अवेयरनेस से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे पहले बताया था कि हमने ये नहीं लिखना कि ब्रांड अवेयरनेस होता क्या है या फिर ब्रांड अवेयरनेस हम कैसे करते हैं, बल्कि हमने उस स्पेसिफिक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई ब्रांड ही है, तो उसकी ब्रांड अवेयरनेस करने के लिए हमें उसकी ही यूएसपीज और उसकी चीजें उस कंपनी से रिलेटेड बात करनी है। लोगों को अवेयरनेस देनी है कि इस कंपनी में फला फला चीजें हैं या फला फला सर्विसेज हैं, या फिर क्या फायदे हैं इस कंपनी के, ये लोगों को कितना फैसिलिटेट कर रही हैं, वो सारी चीजें हमने ब्रांड अवेयरनेस में ऐड करनी है। जैसे अगर हमने एग्जांपल पढ़ी थी आदि की ही, तो उसमें क्या था अवेयरनेस में कि हम फ्री कोर्सेज करवा रहे हैं, हमारे लाइव लेक्चर्स होते हैं, इस तरह की कुछ चीजें। यही मिलती जुलती चीजें कुछ हमारी यूएसपी में थी, क्योंकि कोई भी लाइव लेक्चर अगर ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह कोई करवा रहे हैं तो उनके रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं, कोई होंगे लाइव भी, लेकिन हमारी क्या यूएसपी है कि हम लाइव लेक्चर उसके साथ 1 to 1 कॉल होती है हमारी, हमारे बीच में क्वेश्चन क्यूए का सेशन होता है, प्रॉपर क्वेश्चन आंसरिंग होती है, ताकि इजीली हम अपने लेक्चर को समझ सकें। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट पोस्ट कंटेंट फॉर टिप्स और बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंट कोर्सेज। क्योंकि ये हम हादी लर्निंग की बात कर रहे हैं ना, तो हमने क्या करना है, कंटेंट में लिखना है कि हादी के जो कोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल आप एक कोर्स पकड़ लो डिजिटल मार्केटिंग, कोई पोस्ट आपने बनानी है डिजिटल मार्केटिंग की टिप्स पे, यानी वो जस्ट कंटेंट होगा, उसमें आपने डिजिटल मार्केटिंग के कुछ टिप्स ऐड कर देनी है, या फिर कुछ बेनिफिट्स ऐड कर देने हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा ग्राफिक्स की आप पकड़ लें, ग्राफिक डिजाइनर, उसकी ब्रांड उसकी कोर्स पोस्ट अगर आपने बनानी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, या तो आप उसकी ग्राफिक्स की पोस्ट में ग्राफिक डिजाइनर डिजाइनर या इस कोर्स के बेनिफिट्स बता सकते हो, या फिर किसी स्पेसिफिक फॉन्ट पे बात कर सकते हो, डिजाइन्स पे बात कर सकते हो। यानी आपने इनसे रेलेवेंट रेलेवेंट बात करनी है जिसमें हमारी पोस्ट के अंदर कोर्स हिट हो रहा हो। ठीक है। कंफ्यूजन हो रही थी सबको इस पोस्ट में, इस असाइनमेंट में, तो मैंने क्लियर कर दिया। पहला क्वेश्चन आपको ओके हो क्या कि क्या मैम, करना है हमने। जी जी। मतलब इन शॉर्ट हादी लर्निंग पे ही हमने कंटेंट लिखना है। जी, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने हादी ई लर्निंग पे ही कंटेंट लिखना है। कंटेंट आपका जेनेरिक नहीं होना चाहिए, मुझे यूनिक कंटेंट चाहिए, उसके आपने इंस्पायरेशन भी बीच में ऐड करनी है, यानी ब्रांड अवेयरनेस इंस्पायरेशन। जो मैंने कंटेंट लिखा, इस कंटेंट पे मैं चाहता हूँ कि जो पोस्ट बने, जो क्रिएटिव बने, वो इस तरह का हो। ठीक है। वो ओके हिंट सारे मैम, बीच में ही हो और गया। हम एक्स्ट्रा पोस्ट ऐड कर सकते हैं? जैसे अगर ब्रांड अवेयरनेस पे हम एक दो तीन पोस्ट बनाना चाहें, जैसे लिखना चाहें, आप सिर्फ जितना एक ना मर्जी, करना चाहें, एक्स्ट्रा कर हाँ, सकते कर सकते हैं आप। ब्रांड हमने 6 करनी है ना, हैं? जी। आप लोग चाहे 10 जैसे ऐड कर दो एक उसमें से। ब्रांड अवेयरनेस पे अगर हम दो तीन पोस्ट लिखना चाहें, क्योंकि इतना ज्यादा हो भी नहीं सकता, अगर हम थोड़ा उस पे प्रैक्टिस के तौर पे दो तीन लिखना चाहें तो, क्योंकि एक पोस्ट में इतना सारा लिखा हुआ भी नहीं होता। जी जी, 2 3 आप पोस्ट बना लो। एक पोस्ट के मैंने आपको सबसे पहली चीज जो कंटेंट का रूल बताया था वो क्या था, कि हमने ज्यादा कंटेंट नहीं ऐड कर देना, ताकि ऑडियंस जो है वो ना क्रिएटिव देखे ना कुछ और जी देखे, लंबा जी। कंटेंट होगा तो वो पड़ेगी नहीं। तो हमारे पास जो ऑप्शन है ये तो है ना, 6 पोस्ट बनानी है। आप 10 भी बना लो, उसमें से जो सी 6 मुझे अच्छी लगेंगी वो उस क्वेश्चन को फिर मैं मतलब 100 मार्क्स दे दूंगी, जितने उसके बनते हैं उसमें से रिडक्शन नहीं होगी उस क्वेश्चन की। और कंटेंट फॉर मैक्सिमम ऑफ टू पोस्ट, मैम ये समझ नहीं आता, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नीचे आते हैं, हाँ मैं आ रही हूँ ना, नीचे नीचे आहिस्ता आहिस्ता। सेकंड टास्क हमारा क्या है, राइट अ रिव्यू फॉर हादी लर्निंग। अच्छा, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने अपने रिव्यूज देने हैं हादी लर्निंग को। इसमें ये होगा कि एक तो आपको रिव्यूज देने आ जाएंगे, दूसरा आप लोगों ने अपनी पोस्ट खुद बनानी है, डिजाइन नहीं करनी, डरना नहीं है, लिखना है। जस्ट सबसे पहले आप लोगों ने बता देना है कि ये रिव्यू पोस्ट है, उसके नीचे रिव्यू, अपना रिव्यू आपने ऐड करना है कि क्योंकि ये तो आपका एक्सपीरियंस हो चुका है ना, हादी लर्निंग के साथ आप कोर्स कर रहे हो, तो रिव्यू में आपने अपना ही रिव्यू ऐड करना है। यहाँ तक ओके हो गया। सेकंड की भी समझ आ गई। अब थर्ड थर्ड पे आते हैं, उसने क्या कहा, राइट कंटेंट फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 पोस्ट, 2 पोस्ट का कंटेंट लिखना है। और किसका लिखना है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने चेक करना है, सर्च करना है जो जोन जोन सी कंपनी को डोनेशन चाहिए होती है, क्योंकि ये एक बहुत टफ टास्क है।
इस तरह की कंपनी के ऊपर कंटेंट लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने देख लेना, जो सी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी या फिर जो जिसे डोनेशन रिक्वायर्ड होती है, चैरिटी चाहिए होती है और वो लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आप क्या कंटेंट लिख सकते हैं। अब इसमें हिंट आ सकता है। फॉर एग्जांपल, आप लोग चैरिटी से रिलेटेड कोई कोटेशन आयत ऐड कर सकते हैं, कुरानिक आयत। अगर ये नहीं तो आप लोगों को ये बता सकते हैं कि फिल वक्त जैसे मौसम इतना ठंडा है और लोगों को, गरीबों को बिस्तर वगैरह चाहिए होते हैं, कुछ जो ओल्ड लोग होते हैं, जो बूढ़े हो रहे होते हैं, सर्दी की वजह से, ठंड की वजह से वो बीमार हो रहे हैं, उन्हें मेडिसिन वगैरह की जरूरत होती है। तो इन सारी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए हम आपसे चैरिटी रिक्वायर्ड कर रहे हैं, आप हम सपोर्ट करें हमारी और लोगों की जिंदगियां बचाएं, कुछ इस तरह का कंटेंट। तो थोड़ा थोड़ा सा हिंट समझ आ गया कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अगर आपने कंटेंट लिखना है तो क्या आप ऐड कर सकते हैं। कम से कम 2 पोस्ट, आपने 2 पोस्ट का कंटेंट लिखना है। जी जी, जो 6 पोस्ट आपने सबसे ऊपर बनानी है, उन 6 के 6 का कंटेंट डिफरेंट होना चाहिए और यूनिक हो, मजे का हो, लेकिन इतना ज्यादा कंटेंट ना हो कि वो अ, एक पोस्ट के ऊपर अगर हम लिखते हैं, क्योंकि मुझे अगर किसी का कंटेंट अच्छा लगेगा तो मैंने ग्राफिक्स की टीम को देके वो बनवा भी देना है कि आप हादी लैंडिंग पे ये कंटेंट ऐड कर दें। तो आप वही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे आप अपने कंटेंट देख भी सकते हैं। तो जिसका अच्छा होगा उसका जाएगा भी। कोशिश करनी है बहुत अमेजिंग, चैट जीपीटी वाले वर्ड्स बिल्कुल यूज नहीं करने हैं, वो जिस तरह इनहेंस, फिर प्रायोरिटी, और फिर पता नहीं किस किस तरह के वर्ड्स, टफ वर्ड्स ऐसे यूज होते हैं जो बता देते हैं कि ये चैट जीपीटी से उठाए हुए हैं। तो ऐसी कोई चीज ना ऐड करिएगा। हाँ, हिंट कहाँ से लेने हैं आप लोगों ने, उससे पिंटरेस्ट से भी ले सकते हो। आराम से जो जो सा भी आपने कंटेंट लिखना है या कुछ सोच लिया, वहां पे आर एन डी करें पिंटरेस्ट से, आइडियाज देखें, इंस्पायरेशंस देखें, किन लोगों ने किस तरह की ब्रांड अवेयरनेस की हुई है। अगर ये लर्निंग इंस्टीट्यूट है या कोर्स से रिलेटेड है तो बाकी जो कोर्स से रिलेटेड लोग हैं वो किस किस तरह की ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों को हिंट मिल सकता है। मैम अगर हम प्रोफेशनल इंग्लिश के अलावा अगर सिंपल इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं? हम मतलब सिंपल इंग्लिश में प्रोफेशनल भी, जरूरी तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं इतना है, जरूरी नहीं है लेकिन ना, हाँ, ठीक है। लेकिन आप लोगों का जो भी कंटेंट या जो भी टेक्स्ट लिखा हो उसकी ग्रामेटिक मिस्टेक्स ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखनी है। ठीक है। जी ठीक है मैम, थैंक यू और सो मच। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे आप क्या पूछ रहे हैं, मैक्सिमम कितने वर्ड्स होने चाहिए। ये देखो, ये डिपेंड करता है आपके कंटेंट पे। हो सकता है आप लोग कोई मीम, देखो एक और चीज आ गई है, हमने टेस्ट बताना होता है ना। 6 पोस्ट का मतलब है कि 1 हफ्ते की पोस्ट रिक्वायर्ड है। तो मैंने देख लेना कि 1 हफ्ते के अंदर अगर आपको कोई कंपनी हायर कर रही है, या ऐसा होता है, मैंने इस बेस पे आप लोगों को देख लेना है कि जो अगर लाहौर के कोई होंगे, मैंने देखा था शायद आयशा लाहौर की थी, एक तो और थी लाहौर की। तो अगर कोई लाहौर की है और हमारे इंस्टीट्यूट के करीब भी है तो हम उन्हें ऑन साइट इंटर्नशिप की भी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, और इंटर्नशिप में आपका पूरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा, आपको अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये सारी चीजें मैंने इसी कंटेंट पे ही, आपकी इस असाइनमेंट पे ही मैंने इसके जो सारे है ना रिजल्ट्स निकालने हैं। जिसका अच्छा कंटेंट होगा, मैम जो तो अच्छे इसका तरीके से, टाइम थोड़ा कम नहीं है? आप लोग अब बड़े हो के हो, बस कर दे। मैंने 3 3 4 4 दिन भी एक असाइनमेंट पे दिए, इसीलिए मैंने इस पे बहुत कम दिया था टाइम। मैंने सिखाते वक्त कितना टाइम आपको दे दिया। 2 3 लेक्चर्स हमने कंटेंट पे बात की है, हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से भी बात की है। कोई मसले वाली बात ही नहीं है, मैंने आपको टिप्स भी बताई हैं। आपने क्या करना है, आराम से पिंटरेस्ट पे जाएं, वहां जाके चेक करें क्रिएटिव्स, लोगों ने किस तरह, आप लोग एक अपना इमेज सोच लो ना कि मैं फलां कंटेंट लिखना चाह रहा हूँ पोस्ट का, पिंटरेस्ट से निकाल के चेक हाँ करें। मैम, आपने ज्यादा टाइम दिया है। असल में मैं खुद ही लिख रही हूँ ना, तो मुझे शायद ज्यादा टाइम चाहिए होगा, लेकिन खैर मैं देखती हूँ, कोशिश कर लूंगी। हाँ, कोशिश करें, और कोशिश करें आप लोगों के जो क्रिएटिव है बहुत मजे के हो। हाँ, मैं एक और ऑप्शन आप लोगों को दे देती हूँ, क्योंकि मैं चाह रही थी, मैंने ये टीम के साथ भी डिस्कस किया था कि आप में से जिनका पोस्ट कंटेंट अच्छा होगा उसे तो हम सोशल मीडिया पे जरूर जो है ना वो अपलोड करेंगे, ताकि हमें पता चले कि हमारे स्टूडेंट्स ने बनाया हुआ है, और आप लोगों की मेमोरी भी हमारे पेजेस के ऊपर ऐड रहे। दूसरा, एक और चीज, अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जो जिसे पता है कि मेरी ग्राफिक स्किल्स भी अच्छी हैं, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि किसी के पास कोई स्किल नहीं है और वो सबसे पहले ही डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स लेने के लिए आए हुए हैं या कोर्स कर रहे हैं। बहुत से ऐसे भी होते हैं, जैसे अभी मैंने लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे तो एसईओ एक्सपर्ट थे हमारे पास, वर्डप्रेस से रिलेटेड थे, शॉपिफाई से रिलेटेड थे। इसी तरह अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर है और उसने डिजिटल मार्केटिंग भी अच्छे तरीके से सीख ली है, और आज उसे कंटेंट लिखना पड़ गया और वो चाह रहा है कि उसके पास टाइम, हाँ जुनेद थे, मैंने आपकी असाइनमेंट भी चेक की थी। ठीक है, और अगर आप लोग चाहते हो, और है भी है कि हम अच्छे तरीके से, मैंने अपना जो कंटेंट लिखा है उसे डिजाइन भी मैं खुद करूँ,
क्योंकि अक्सर होते हैं जिन्हें तसल्ली नहीं होती है ग्राफिक डिजाइनर पे, स्पेशली ग्राफिक डिजाइनर्स। तो आप लोग अपनी असाइनमेंट के अंदर ये 6 की 6 पोस्ट डिजाइन करके भी ऐड कर सकते हो, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। जरूरी यही है कि मुझे आपका सिर्फ कंटेंट चाहिए, मैंने देखना है कि कंटेंट कितना अच्छा आप लोग लिख सकते हो। ठीक है। ये ना बहुत मुश्किल, जब मैं बता रही थी तब आप लोगों को बिल्कुल नहीं मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आज जब आपको करना पड़ रहा है तो ये बहुत मुश्किल आपको लग रहा होगा। कंटेंट सोचने के लिए अगर ब्रांड अवेयरनेस है तो हम क्या कुछ लिख सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है। फर्स्ट टाइम लिखने में तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल आपको लगेगा, लेकिन परेशान नहीं होना। एक दो बार जब आप लोग किसी ना किसी कंपनी का कंटेंट लिख लेते हो तो फिर आपको पता चल जाता है, आइडिया हो जाता है। आज आपने ये देखो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का कंटेंट लिखा, कल को आपको दोबारा अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हायर कर लेता है और आपको उसका कंटेंट लिखना पड़ता है, तो आपका एक दफा एक्सपीरियंस हुआ होगा, आपको पता होगा हाँ इंस्टीट्यूट्स के अंदर इस तरह की चीजें जाती हैं पोस्ट पे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अक्सर होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को डिजिटल मार्केटर रिक्वायर्ड होते हैं, और उन्हें स्पेशली कंटेंट के लिए ही रिक्वायर्ड होते हैं, इसीलिए मैंने वही कंपनी चुन के यहाँ पे ऐड किया। ये जो दोनों कंपनीज है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो ये हमारा है जो कोर्सेज वगैरह करा रहे हैं ये, और दूसरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इन्हें डिजिटल मार्केटर रिक्वायर्ड होते हैं। और उनसे ज्यादा काम लेना ही इन्होंने, एक तो ब्रांडिंग होती है, एंगेजमेंट्स अच्छी हो उनकी पोस्ट पे और ये सारा कुछ ऐड चलवा लेते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि उन्हें आइडिया नहीं होता कि हम क्या कंटेंट अपना अपलोड करें, तो उसके लिए उन्हें एक जो है ना एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर रिक्वायर्ड होता है। आज आप लोग जब अच्छा कंटेंट लिख लोगे, परेशान नहीं होना, असाइनमेंट आप लोग क्लास में बनाओ। हाँ अगर होगा मेरा मूड बना इस असाइनमेंट के बाद तो मैं आप लोगों का एक दिन एक्सटेंड कर दूंगी, यानी वो ये होगा कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होना है फ्राइडे को, तो फ्राइडे की शाम तक आप लोग अपलोड कर सकते हो। मैं आराम से शाम में बैठ के जिन्हों के पहले चेक कर लिए होंगे असाइनमेंट्स, उनका मैं रिव्यू वगैरह और अगर कुछ डिस्कस करना होगा तो मैं फ्राइडे लेक्चर में दे दूंगी। और अगर किसी का एक्सटेंड होगा या उसे रिक्वायर्ड है थोड़ा सा और टाइम, तो वो शाम तक मुझे सेंड कर सकता है। उसका ये होगा कि हम मंडे को सारा डिस्कस कर लेंगे। तो इतना सारा आप लोगों को टाइम मिल गया है, ये नहीं मैंने मंडे इसमें को। जी जी। मैं पर्सनल ब्रांडिंग भी कर रही हूँ ना, तो मुझे उसमें रिसर्च पेपर लिखने का भी ऑफर हुई है अभी। उनकी कोई शायद नोन है, लेकिन उनका कोई कंपनी वगैरह कोई चल रही है जो ऑनलाइन बिजनेस उनका है छोटा सा, तो उन्होंने भी मुझे कहा था कि मैं रिसर्च पेपर लिखूं। सही हो गया। तो इसी तरह आपकी जैसे ही ग्रिप अच्छी होगी तो लोगों को खुद ही पता चलता जाएगा और वो आपको बुलाते रहेंगे। हम ना अपने हमारी जैसे हमारे, मैं कहती हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर कर रही होती हैं, तो हम हमारी जुबान के पीछे छुपे होते हैं। अगर हम एक काम कर रहे हैं ना, मैं ग्राफिक्स का काम कर रही हूँ, तो मैं कंपनी, मेरी कंपनी ने या जिस भी कंपनी के साथ काम कर रही हूँ उसने मुझे ग्राफिक्स का काम ही देते रहना है, तब तक जब तक मैं उसको ये हिंट ना दे दूं या ये बता ना पाऊं कि मैं इसके अलावा और भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, तो कंपनीज को बताना पड़ता है। कभी कभार ऐसा होता है कंपनी खुद ही समझ जाती है। और फिर क्या होता है, अगर आपको एक इंटरनेशनल क्लाइंट अच्छा मिल गया है जो आपसे एक, हो सकता है ग्राफिक्स का काम करा रहा था या कंटेंट कॉपी लिखवा रहा था, वो 6 माह हो गए हैं उससे, वो आपसे कंटेंट कॉपी ही लिखवा रहा है, तो ऐसा ऐसा वो क्या करेगा जब उसने अपनी मार्केटिंग देखनी है कि हाँ मेरा कंटेंट अच्छा जा रहा है लेकिन एंगेजमेंट्स नहीं अच्छी हो रही हैं, तो उसने पूरी की पूरी मार्केटिंग आपको पकड़ा देनी है कि जो पहले कंटेंट लिख रहा था उसकी मार्केटिंग भी आप ही करें। तो क्लाइंट आहिस्ता आहिस्ता मिच्योर भी होने लग पड़ते हैं। ठीक है। कोशिश करनी है अपना कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से आप लोग लिखो और इस चीज को समझ लो, बहुत ज्यादा काम है। अगर किसी को कोई काम नहीं आता वो जस्ट लिख सकता है, या वो R&D अच्छी कर सकता है, वो सर्च अच्छा कर सकता है, या फिर एआई के टूल अच्छे यूज कर सकते हैं। देखो मैं एआई के टूल तो बोल देती हूँ, लेकिन ना वहां पे मेरा दिल थोड़ा सा डर भी जाता है पीछे कि नहीं एआई की चीज अगर आप लोग प्रॉपर एआई की ही उठा के कंटेंट ऐड कर रहे हो ना तो वो इतना मजा नहीं देता। अगर हमने शायद किया था ना काम एआई के थ्रू, हमने वो निकाली थी टैगलाइंस, तो मुझे जरा बताइएगा, मैंने आप लोगों को इससे चैट जीपीटी से टैगलाइन भी निकालना बताई थी ना। पता क्या हुआ, जब हम निकाल रहे थे मुझे याद आ गया हमने निकाली निकाली थी, और जब हम चैट जीपीटी यूज कर रहे थे तो मुझे उनमें से कोई कंटेंट पसंद ही नहीं आया। मैंने लास्ट पे वही, फिर हमने क्या किया कि समथिंग न्यू इज कमिंग सून, इस तरह से इस तरह का कंटेंट हमने खुद ही लिख लिया, हमें उसका चैट जीपीटी का पसंद ही नहीं आया। तो वो ऐसा कंटेंट होता है जो ठीक है वो लिख तो देता है बेचारा, लेकिन हमारी साइकी के मुताबिक नहीं चल रहा होता, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोशिश करें कंटेंट अच्छा ले, उसको रीराइट करवा लें उससे, कि अगर हम चाहते हैं कि वो ना हो, प्लेजरिज्म ना आ जाए, वर्ड्स हल्के फुल्के से चेंज हो जाए, तो उसे ये हम कह सकते हैं कि इसको आप ना रीराइट कर दो। अगर उसने रीराइट करते हुए भी अपना कोई ना कोई बीच में ऐड कर दिया तो मसला है। ये चीजें ध्यान से देखनी है। तो दोबारा एक और ऑप्शन मैंने आप लोगों को दे दिया अपनी असाइनमेंट और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, कि अगर कोई चाहता है कि मैं पोस्ट डिजाइन भी, जैसे जुनेद बहुत अच्छी वो ग्राफिक्स यूज कर रहे होते हैं और उनका मेरे ख्याल से फ्यूचर प्लान भी एनिमेटेड वीडियोस पे है। जुनैद मुझे आपका प्लान बहुत अच्छा लगा था, इनकेस मुझे कहीं पे जरूरत पड़ी तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी किसी ना किसी काम के लिए। ये एनिमेटेड वीडियो के पीछे हो सकता है आपको कोई स्टोरी या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट मैं असाइन करूं, जिसमें मोस्टली मेरे पास इस तरह की कंपनीज होती हैं जो स्टोरी वगैरह
एक अच्छे राइटर से लिखवा लेती हैं, लेकिन उन्हें रिक्वायर्ड होता है बंदा जो उसकी एनिमेशन वगैरह क्रिएट कर सके, या फिर उससे रेलेवेंट कोई मूवी कंटेंट, कोई हल्का फुल्का कंटेंट दे देते हैं और कहते हैं इसमें पूरी मूवी कंटेंट ऐड करो, यानी उतने से कॉन्सेप्ट को लेके पूरी मूवी लिखनी है, और मूवी हो भी टू दी पॉइंट, इतनी लंबी भी ना हो। तो ये सारे काम हमें, हमारे पास प्रोजेक्ट्स वगैरह भी आते रहते हैं। तो कोशिश करनी है ये असाइनमेंट्स आपका पूरा रिजल्ट है और आपके पूरे काम का निचोड़ है। मैंने सिर्फ लिखे हुए वर्ड से ही समझ लेना है कि आपकी मार्केटिंग स्किल्स कैसी हैं और डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स कैसी हैं। ठीक है। तो कोशिश करनी है ये असाइनमेंट आप लोग बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करें। थोड़ा सा टाइम ले लें। चलो मैंने एक्सटेंड कर दिया, फ्राइडे तक का आपका टाइम है, मैं वहां से ड्यू डेट भी चेंज कर दूंगी। फ्राइडे तक आप लोग कर दो। इतना भी नहीं तो मैंने मंडे तक भी, यानी मंडे को भी मैंने लेक्चर से पहले पहले तक आप लोगों का एक दफा चेक कर लेना, जिसने अपलोड की होगी उसको भी मैं देख लूंगी और असाइन कर दूंगी। ठीक हो ओके गया। मैम, थैंक यू सो मच। एक्चुअली जॉब की वजह से थोड़ा मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था लिखने के लिए, कोई इसलिए नहीं। कहा था। अच्छा मुझे जरा बताएं, यहाँ लाहौर से कौन कौन है हमारे पास? अगर लाहौर में कोई है और वो चाह रहे हैं जॉब करना या फिर इंटर्नशिप करना, तो मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उन्हें अपनी कंपनी में रिकमेंड करूं, वो यहाँ पे आके। अच्छा काशिफ, आप कोई काम कर रहे हैं, कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं? आप ऐसा करिएगा, मुझे ना उसमें। अच्छा जी, आप लोगों ने एक काम करना है, जो हादी लर्निंग का कंटेंट है वहां पे आपने कंपनी नेम भी हादी लर्निंग ही ऐड करना है, ये नहीं ये सारी पोस्ट आपने बनानी ही हादी लर्निंग के लिए है। जो नीचे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप लोग एबीसी कंपनी या फिर कोई भी नाम आप ऐड करके उसका कंटेंट लिख सकते हो। हादी का तो मैंने ये मैंने ना इसीलिए आपको हादी ही बताया कि ये तो चलो चीज चल रही है। तो आपको कोई भी कंटेंट चाहिए, हो सकता है आपने कोई लोगो भी लगाना हो, अगर कोई डिजाइन करना चाह रहा है तो हर चीज आपको मिल सकती है। सबसे पहले आप एक बनी बनाई चीज के अंदर से चीज निकालना सीखें, और लास्ट में मैंने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कंटेंट लिखने का कहा है, जो कि टफ है, ये मुझे पता है। लेकिन ये जो अच्छा करेगा मैंने वहां से जज करना है कि आप लोगों की लर्निंग स्किल्स कितनी बेटर हुई हैं। ठीक है। मैम कोई और ब्रांड चूज कर सकते हैं, जैसे अगर डमी प्रोजेक्ट अगर हम चूज करें तो? डमी प्रोजेक्ट कौन सा इन दोनों से हटके? हादी लर्निंग से अगर हटके अगर हम किसी स्किन केयर का प्रोजेक्ट अगर हो, तो जैसे अगर ब्रांड हो उसका हम मार्केटिंग कंटेंट मार्केटिंग करना चाहें तो? नहीं, असाइनमेंट में तो यही दो रिक्वायर्ड है। अच्छा, हाँ अगर असाइनमेंट में वैसे, यही है मतलब? हाँ हादी आपकी, लर्निंग का ही करना है? हाँ असाइनमेंट में तो हमने यही करना है। इसके ओके अलावा ओके। अगर कुछ होगा तो फिर मैं बता सकती हूँ। अच्छा मैं शायद काशिफ से पूछ रही थी कि, अच्छा आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। हाँ एक और ऑप्शन है, अगर कोई लाहौर में है और वो चाह रहे हैं कि हम अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अच्छा करें, प्रोजेक्ट्स पे काम करें, तो मुझे ना उसमें गूगल क्लासरूम में अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं एचआर को या फिर मैनेजमेंट से शेयर करके आप लोगों को यहाँ पे बुला सकूँ। ठीक है। चलें ठीक हो गया। ओके आज का हम अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो लाहौर नहीं है उनके लिए अपॉर्चुनिटी तो है, उनका ये होगा कि मैं उनसे ना रिमोट प्रोजेक्ट करवाऊंगी। लेकिन वही बात, सबसे पहले तो हमें एक इंटर्नशिप की जर्नी कंप्लीट करनी है, उसमें ये होगा कि हमारी हादी लर्निंग की तरफ से आपको इंटर्नशिप लेटर मिल जाएगा आपके सर्टिफिकेट लेटर, लेटर के साथ साथ। तो आपके पास दो क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि वही काम सारा होगा, लेकिन ऑनलाइन होगा। ये भी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, हमने आपको कहीं पे भी नहीं छोड़ना। ठीक है। परेशान नहीं होना किसी ने भी। अच्छा आज हमने पढ़नी है लिंक्डइन। सबसे पहली चीज लिंक्डइन की प्रोफाइल है। आप में से मैंने पहले भी शायद पूछा था, जिन्होंने नहीं बनाई थी क्या उन्होंने अब अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बना ली है, या अभी भी उनके पास लिंक्डइन की प्रोफाइल नहीं है? मुझे जरा ये चैट में कंफर्म करें। क्या सबके पास लिंक्डइन की प्रोफाइल बनी हुई है? ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहला काम, हमारी लिंक्डइन की प्रोफाइल होती है, मैं ना आपको लेके ही जाती हूँ लिंक्डइन की प्रोफाइल की तरफ, ताकि ये काम भी हमारा कंप्लीट हो जाए, कुछ रह ना जाए बस। हम ना सबसे पहले प्रोफाइल बनाना ही सीखते हैं।
इसमें तो ऑलरेडी मेरी होगी। ठीक है। अच्छा, हम आते हैं सबसे पहले अपने प्रोफाइल की तरफ। जिन्होंने बना लिया वो तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं बनाया उनके लिए सबसे पहली चीज़, हम linkedin.com पे गए, उसकी वेबसाइट पे, और हमने वहां से लॉग इन करना है। अगर हमारा ऑलरेडी अकाउंट बना होगा तो हम साइन इन करेंगे, अदरवाइज हमें ये साइन अप करना पड़ेगा। हम अपना ईमेल एड्रेस ऐड करते हैं। मैं ना कोई भी ऐड कर देती हूँ, बल्कि लिंक्डइन बड़ा प्रोफेशनल अकाउंट है, इसने मेरी कोई डमी चीज़ नहीं उठानी। मुझे रिकमेंड करें मैं क्या करूं? मैं ना आपको बनी हुई प्रोफाइल ही दिखा देती हूँ, ताकि इस तरह की कोई कंफ्यूजन ही ना हमारे पास आए। ये थी हमारी। चलें। ये लिंक्डइन की प्रोफाइल नजर आ रही है ना सबको? हम आते हैं अपनी प्रोफाइल व्यू पे। ठीक है। देखिए, सबसे पहला काम हमने क्या करना होता है। हमने अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाई है, मैं यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा एडिट करती हूँ। समझे? आपने बना लिया तो हमने क्या करना है, सबसे पहले अपना नाम, सेकंड नेम, जो भी हम कोई प्रोनाउंस करने के लिए नेम अपना ऐड करवाना चाहे वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हेडलाइन, यानी ये वो चीज़ है जो हमारी प्रोफाइल के टॉप में नजर आ रही होती है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि अगर कोई चाहे, वो जैसे अगर डिजिटल मार्केटर्स हैं तो आप लोग, अगर आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग की ही सर्विसेज देनी है तो आप लोग वो ऐड कर सकते हो। अगर किसी का कोई पर्सनल ब्रांड है और वो उसकी पर्सनल ब्रांडिंग करना चाह रहा है यहाँ लिंक्डइन के थ्रू, आप लोग उससे रिलेटेड डिटेल ऐड कर सकते हो। अगर किसी की एसईओ पे ज्यादा ग्रिप आ रही है, ये सारे डिजिटल मार्केटिंग के आगे कंपोनेंट्स ही आ रहे हैं ना। अगर किसी को किसी एक कंपोनेंट पे ज्यादा ग्रिप है तो वो उस पे काम कर सकता है। तो जो भी काम करना होगा आप लोगों ने, वो टॉप पे अपना जो है हेडलाइन के अंदर कुछ यूनिक सी चीजें ऐसी ऐड करनी है, टू दी पॉइंट, जो आपकी सारी जर्नी को कंप्लीट कर रही हूँ। उसके अलावा ये तो हमारी पोजीशन वगैरह है, वो सारी मैं नीचे से आपको बताती हूँ। अपनी प्रोफाइल के अंदर हमने ये सारी चीजें, जो अपनी एजुकेशन है, सब कुछ ऐड करना है। इसको तो मैंने अपडेट ही नहीं किया हुआ। लास्ट पे आते हैं। अच्छा, करने वाली चीज इंपॉर्टेंट यही है हमारी। चलो, प्रोफाइल तो समझो हम सबकी बनी होती है। अब एक काम हमारे पास आया कि हम अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल में क्या चीजें ऐड कर सकते हैं। हमने अपने कनेक्शंस यहाँ से ना हम सर्च करते हैं। मैं ना स्टूडेंट को सर्च करती हूँ, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट्स, देखते हैं हमें क्या बताता है। ये मतलब की तो चीज नहीं है, लेकिन हम यहाँ से आते हैं पीपल पे। ये सारे लोग हैं। अब देखो, हम अपने कनेक्ट करके तो इनके साथ कनेक्शंस जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर मुझे, देखो, जब हमने आर वो करना होता है ना, ऑर्गेनिक काम करना होता है, ऑर्गेनिक काम के अंदर ना बड़ी ज्यादा हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, बहुत ज्यादा हमें एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, लेकिन हमारा बजट नहीं लगता। सिर्फ एक फायदा हमारा होता है कि हमें बजट नहीं लगता, बाकी हमें जो है ना एफर्ट्स और काफी मेहनत करनी पड़ती है, और टाइम हमारा बहुत ज्यादा लगता है। अच्छा, हम जाते हैं कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन में। ये देखें, यहाँ पे इसकी, इसने अपनी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर सिर्फ प्रोफाइल है और कोई चीज़ नहीं ऐड की हुई है, क्योंकि ये स्टूडेंट है। अगर हम चाहते हैं कि हम बी टू बी काम करें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से डिजिटल कंपनी कोई निकालती हूँ। ये जॉब से रिलेटेड है। अच्छा जी, ठीक है। जुनैद, बताएं अपना। मुझे टाइप करके बताएं आपका क्या इसका है
प्रोफाइल लिंक या फिर नेम। लास्ट पे सी। ओके, सी नहीं बीच में ऐड किया हुआ। कुछ भी नहीं। नेम अपना ना बिल्कुल प्रोफेशनल सा चूज करें, एडिट करके नाम कैपिटल वर्ड्स में, ताकि वो इजी हो जाए चेक करना। ये फर्स्ट वाला कैटलॉग पी के, ठीक है। ओके, हम ना कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन में देखते हैं जरा आपने क्या कुछ है। ये चीज थी जो मैं ढूंढना चाह रही थी। हमारे पास ईमेल एड्रेस आ सकते हैं। अब क्या हुआ, जब हमने बी टू बी काम करना होता है ना, हमने क्या करना होता है, अगर हमने कोई ऑर्गेनिक काम करना है, कोई पर्सनल ब्रांडिंग करना चाह रहा है, जैसे कोई शूज से रिलेटेड अगर कोई काम करना चाह रहा है, तो हमें इतना तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन हम लिंक्डइन किस काम के लिए ज्यादा यूज कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, अगर हमने बी टू बी काम करना है, सर्विसेज लोगों को पहुंचानी है, लोगों को बतानी है। अ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी राइटिंग सर्विसेज बहुत अच्छी होती हैं, जैसे अभी हम कंटेंट का कर रहे थे। कुछ होते हैं जो ई बुक बहुत अच्छी लिख लेते हैं, कुछ होते हैं जो मूवी बहुत अच्छी लिख लेते हैं, स्टोरीज बहुत अच्छी लिख लेते हैं। इसके अलावा अगर हम एसईओ की, डिजिटल मार्केटिंग की, वेब की सर्विसेज में आते हैं, तो अगर हमें सर्विसेज रिक्वायर्ड है, तो भी हम यहाँ पे अपनी जो है ऑर्गेनिक एक्टिविटी करवा सकते हैं और बी टू बी कैंपेन चला सकते हैं। अगर हमने कोई पेड काम करना करना तो हम यहाँ पे पेड कैंपेन्स भी चला सकते हैं। हम ऑर्गेनिक और पेड दोनों तरीके से करते हैं। ऑर्गेनिक में क्या होगा, जैसे अभी हमने ये प्रोफाइल खोली, हमने क्या करना है, हमने अपने रेलेवेंट कॉम्पिटिटर या टारगेट ऑडियंस को उठाना है, उसको यहाँ पे सर्च करना है, और उनके एक एक के जाके कॉन्टेंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर से ईमेल एड्रेस लेनी है, और फिर उस ईमेल के ऊपर अपनी जो ब्रांडिंग होगी वो करना शुरू कर देनी है। इसके अलावा अगर हमें कोई कांटेक्ट नंबर मिल रहा है, तो हम वहां से अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, उनको ग्रुप्स ग्रुप्स में, या फिर उन्हें इनविटेशन लिंक भेज सकते हैं, ताकि कोई जो है ना वो गलत काम भी ना हो जाए। उनकी परमिशन के बगैर कोई काम नहीं हमने करना होता, ठीक है। तो हम अपनी ईमेल मार्केटिंग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ लिंक्डइन के थ्रू कर सकते हैं, ऑर्गेनिक अगर हम चाहें तो। इसके अलावा एक और चीज़ है, अगर हम पेड की तरफ चलते हैं, तो मैं अभी आज ही, हम लिंक्डइन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, लिंक्डइन की पेड कैंपेन पे चलेंगे, ताकि वो भी पता चल सके कि हम पेड कैंपेन कैसे चला सकते हैं। अच्छा, मैंने जो लिंक्डइन की प्रोफाइल बतानी थी, हम जरा देखते हैं जुनेद की प्रोफाइल कोई। ये देखें, सबसे पहली चीज हमारा, जो मैंने कहा था कि हमने हेडिंग, जो हमारी हेडलाइन होती है टॉप, उसके अंदर टू दी पॉइंट बात करनी है और अच्छी बात करनी है, और सब कुछ बता देना है जो हमें चाहिए था। लोगों, हर हर किसी को जो भी मेरे प्रोफाइल पे आई, उन्हें ये सारी चीजों का पता होना चाहिए। ठीक हो गया। इसके अलावा जो हमारी रीसेंट कंपनी होगी, या फिर अगर हम स्टडी कर रहे हैं, अभी हमने किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं किया, तो हम उसको ऐड करके पिन कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल पे, ताकि कोई भी मेरी प्रोफाइल पे आ रहा है तो वो आराम से देख सके मैं क्या पढ़ रहा हूँ, या मैं किस करंटली इस वक्त किस कंपनी के साथ ज्वाइन हूँ, किस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। ठीक हो गया। इसके अलावा ये एक चीज हमारे पास आ रही है अबाउट की। हमने क्या करना है, अब हमने एक छोटा सा कंटेंट, आपका ज्यादा काम ही कंटेंट का, मैंने बताया था मार्केटिंग का एक हिस्सा। अगर एग्जांपल लें मार्केटिंग को एज अ साइकिल, तो क्या था, एक पहिया हमारा मार्केटिंग का था, और एक पूरे का पूरा हमारा कंटेंट था। अच्छा, प्रोफाइल को जितना हो सके उतना डिटेल में ऐड कर दें। ये आपकी एक वो क्या कहते हैं, सीवी की तरह ही होती है, या फिर आपका एक पोर्टफोलियो ही होता है। इसको हमने प्रॉपर उसी तरह बनाना है कि अगर कोई आ रहा है, पोस्टिंग करो चाहे ना करो, मैटर नहीं करता। पोस्टिंग मैटर भी करती है, वो भी बताती हूँ। लेकिन अगर आप लोग चाह रहे हो कि हमें कोई कंपनी अप्रोच करे सर्विसेज से रिलेटेड, या फिर हमें जॉब चाहिए, तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अगर उन्होंने देखना है आपकी प्रोफाइल, तो हर चीज चेक करनी है, क्या इनका, इसकी एक्सपर्टीज है, क्या क्या स्किल्स हैं। इसके अलावा अबाउट में आके जो कुछ आप लोग बताना चाह रहे हो, जो डिटेल में आप लोग ऐड करना चाह रहे हो, अपनी स्किल्स, अपना एक्सपीरियंस, कुछ भी जो एक्सपीरियंस से हटके कोई एक्स्ट्रा चीज है और इम्पोर्टेंट है अपने बारे में, कुछ टू दी पॉइंट, अगर आप कंपनीज को या फिर अपने क्लाइंट्स को या ऑडियंस को बताना चाहो, तो अबाउट में आप लोग उसे ऐड करो। उसके बाद नीचे हम आते हैं, ये तो हमारी एक्टिविटीज हो गई। हाँ, ये हमारे एक्सपीरियंस है, यानी जो जो कंपनी को हमने ज्वाइन किया उसको हम यहाँ पे ऐड करके, स्किल सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक हमारा अबाउट, दूसरा हमारी स्किल्स, हमारी ये प्रोफाइल का ये वाला हिस्सा, नीचे लोग बहुत कम जाते हैं।
सबसे पहले जिन्होंने भी सर्च करना है यहाँ से ही सब कुछ पढ़ लेना, या हल्का सा स्क्रॉल करके आपके अबाउट तक जाएंगे और उसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो कोशिश करनी है अपने इस हिस्से पे आप लोग सारी एफर्ट लगा दो, कंटेंट इतना अच्छा लिखो, इतना एंगेजिंग एंगेजिंग लिखो कि लोग जब आपके अबाउट को पढ़ें तो वो खुद ब खुद ही मजबूर हो जाएंगे, अच्छा चलो कोई नहीं, सर्विसेज लें या ना लें, एक दफा खुद पता कर लेते हैं कि इनकी एक्सपीरियंस किस किस कंपनी में है, या हल्का फुल्का सा नो हाउ क्या ये मेरा काम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। ना भी चाहते हुए लोग कुछ ना कुछ आपसे जो है ना इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, या फिर आपको अपनी कंपनी के बारे में बता देंगे कि मैं फला काम करना चाह रहा हूँ, तो आपकी सर्विसेज से रिलेटेड हल्का फुल्का इन्फॉर्मेशन वगैरह लेते रहेंगे। तो क्या करना है आप लोगों ने, अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल को इस तरह बनाना है जैसे आपके कोई पर्सनल ब्रांड पोर्टफोलियो होता है, या फिर आपका कोई वर्क पोर्टफोलियो होता है, या फिर कोई स्किल से रिलेटेड काम होता है। तो ये एक हिसाब का आपका सारा पोर्टफोलियो है, ठीक है। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट चीज हमने यहाँ पे पढ़नी है, हम जरा आते हैं। हमने क्या करना होता है, अभी जैसे हमने एक प्रोफाइल चेक की है, हमने नेटवर्क क्रिएट करना होता है अपने रेलेवेंट लोगों को, अपने कॉम्पिटिटर्स को हमने सर्च करना होता है। जैसे अगर मैंने ऑर्गेनिक बताया तो ऑर्गेनिक तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने वो हाइड किया होता है, जस्ट उनकी जो है ना प्रोफाइल लिंक वो हमें नजर आता है। लेकिन मोस्टली जो लोग प्रोफेशनल होते हैं या फिर जो सर्विसेज या स्किल्स, अच्छा, अगर कोई सर्विसेज देना चाह रहे हैं या लेना चाह रहे हैं तो उनका ऐसा होता है कि उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर अपना ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये चीजें सारी रखी होती हैं ताकि कभी भी कोई भी कहीं से भी हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सके। सीटी उन्होंने कहीं पे भी छुपाया नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा अब हम आते हैं, जैसे मैं कह रही थी कि हमने जरूरी नहीं होता कि हम पोस्टिंग करें, लेकिन नहीं, अगर हम ब्रांडिंग कर रहे हैं तो हमने क्या करना है कि हमने अपने कंटेंट से रिलेटेड सबसे पहली चीज अपने प्रोफाइल को अच्छा बना लो, उसके बाद प्रोफाइल के साथ हमने पेज अटैच करना है। अभी मैं वो भी बताती हूँ। हमने क्या करना होता है, जैसे हमने फेसबुक में पढ़ा था और फेसबुक में एक पेज बनाया था, एक होती है फेसबुक की आईडी, और उसके साथ हम एम्बेड कर देते हैं, क्रिएट कर लेते हैं अपना फेसबुक का पेज। और फिर क्या करते हैं, जब हम कैंपेन चला रहे थे तो वो उस पेज के थ्रू कैंपेन चल रही थी। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास लिंक्डइन के ऊपर भी होता है, हम एक पेज क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम ऐड चलाते हैं उस पेज के थ्रू। अच्छा, अगर आप लोग ना डिजिटल मार्केटिंग की ही सर्विसेज देना चाह रहे हैं तो एग्जांपल है ना, क्या कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल पे या अपने पेज पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पता कंटेंट का ना आइडिया लेना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देना चाह रहे हैं तो हमने क्या करनी है, हमने इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लोगों को बताना है, लोगों को मार्केटिंग के टिप्स बताने हैं। हमने ये नहीं कहना कि ज्वाइन अस, कॉन्टेक्ट अस, तो कॉल ना हो, इस तरह की चीजें हमने नहीं करनी। हमने डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं करनी, सोशल मीडिया के थ्रू डायरेक्ट मार्केटिंग करेंगे तो लोगों को लगेगा कि ये कोई ना ब्रांडिंग चल रही है, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन लोगों को बताएंगे तो लोग जरूर उसे पढ़ेंगे, रुक के हमारी पोस्ट पे उस पोस्ट को पढ़ेंगे भी। फॉर एग्जाम्पल, मैं किस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को चला रही हूँ, या फिर मेरी अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो क्या होगा, उसके जितने भी पेजेस है, इंस्टाग्राम है, उसके ऊपर कभी भी ऐसी पोस्ट नहीं जा रही होगी कि हम मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ कोलैबोरेट करें, या फिर हमारे ऑफिस को विजिट करें, या फिर हमारे वेबसाइट पे जाएं, हमारी ये सर्विसेज देखें और हम हमसे अपनी सर्विसेज बाय करें। डायरेक्ट इस तरह का कंटेंट बिल्कुल नहीं होगा, एंगेजिंग कंटेंट होगा। हमने कान उल्टा पकड़ना है, लोगों को हमने मार्केटिंग की टिप्स बतानी है, लोगों को हमने बताना है कि ट्रेंड ये चल रहा है, आप लोग कंटेंट इस तरह लिखो। कंटेंट लिखते वक्त कलर कॉम्बिनेशन को बहुत ध्यान से देखो, डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या वो बेनिफिट्स हैं, विदाउट डिजिटल मार्केटिंग के कंपनी कैसी होती है, डिजिटल मार्केटिंग के साथ कंपनी कैसी होती है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग दोनों में डिफरेंस की एक फोटो बना के
हम कोई भी ऐड कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि जब भी कोई ऑडियंस हमारी प्रोफाइल पे आएगा तो उसने वो सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ते रहना और क्या करना है, स्क्रॉल करते रहना है और उसी कंटेंट के साथ एंगेज रहना है। एक पढ़ेगा, दो पढ़ेंगे, तीन, चार, पांच, उन्हें ये होगा कि हाँ हाँ, ये भी इन्फॉर्मेशन है, ये भी इन्फॉर्मेशन है, मेरी भी डिजिटल मार्केटिंग की कोई एजेंसी है या फिर मेरे पास कोई स्किल्स हैं। तो हमने क्या करना है, हमें अपने, अगर हमारा कोई मार्केटिंग पोर्टफोलियो है या फिर मार्केटिंग पेज है, तो हमने सारी टिप्स बतानी है लोगों को ताकि लोग टिप्स के साथ एंगेज हो। जब वो टिप्स के साथ एंगेज होंगे तो फिर उनकी कोशिश होगी कि हर नई टिप हमें पता चल सके, तो वो खुद ब खुद ही उसे फॉलो करेंगे। अगर मैंने हर पोस्ट के ऊपर ईमेल एड्रेस बड़ा करके लिख दिया होगा या वेबसाइट का एड्रेस और बोला होगा कि कांटेक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन या फिर इस तरह का कुछ, तो लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे उस चीज को कि ये तो ब्रांडिंग चल रही है। तो हमने क्या करना है, हमने लोगों की साइकी पढ़नी है ना, तो हमने लोगों की साइकी इसी तरह पढ़नी है सॉरी, हमने हमेशा उनको इन्फॉर्मेशन देनी है। तो वो इन्फॉर्मेशन लेते लेते खुद ब खुद ही हमारे साथ अटैच हो जाते हैं और परमानेंट हमारे साथ चलने लग पड़ते हैं। अब अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आ गया है, उसने हमारी प्रोफाइल चेक किया, उसके ऊपर हमने सारी इन्फॉर्मेशन ऐड की हुई थी, मार्केटिंग की टिप्स ऐड की हुई थी, तो क्या होगा, मैंने अपना ईमेल एड्रेस ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो लगाया ही होगा। अब उसने खुद वो सारा कुछ पढ़ने के बाद हमारे ईमेल पे कांटेक्ट करना है, हमने बड़ा बड़ा करके ईमेल नहीं लगाया। अब उसे क्या सोच के करना है, अच्छा, जिसने इतना मजे का कंटेंट और जितना इतना इन्फॉर्मेटिव कंटेंट अपने पेज पे ऐड किया होगा, तो उसकी अपनी स्किल्स कैसी होंगी। चाहे उसने R&D की या फिर कहीं से क्रिएटिव उठाया या किसी का कंटेंट उठा के उसको अपने मुताबिक एडजस्ट करके लिखा, लेकिन क्लाइंट उसको अप्रोच करता है, खुद करता है। इसीलिए कि अगर इसने अपने पेजेस पे इतनी अच्छी चीजें ऐड की हुई हैं तो ऑब्वियसली इसको ये सारे काम आते होंगे। अगर काम आते हैं तो वो फिर हमारी कंपनी के लिए अच्छा रहेगा। तो फिर वो उसके साथ जो है ना वो कोलैबोरेट करते हैं। तो ये भी हमने दोबारा बात फिर कंटेंट पे ही पढ़ लिया कि हमने क्या करना है, कंटेंट अपना बहुत ऐसा ऐड करना है जो डायरेक्ट मार्केटिंग ना कर रहा हो उसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐड हो, लोगों को एंगेज करने के लिए कोई ना कोई चीज हो, कुछ ना कुछ सीखने के लिए। लोग जब हमारे पेज पे हैं उन्हें बहुत कुछ मिले सीखने के लिए। जब सीखने के लिए किसी को कुछ मिलता है ना तो वो दोबारा भी आता है। और अगर जैसे उसको मिलेगा ब्रांडिंग, हमसे कांटेक्ट करें, कांटेक्ट अस, ज्वाइन नाउ, कॉल अस, बड़ा बड़ा ईमेल एड्रेस हमने लिखा होगा, तो फिर लोग इग्नोर करते हैं उस चीज को। हम किसी को कहेंगे ना मेरे पेज को लाइक कर दो, वो बिल्कुल नहीं करेगा। अगर हम कहेंगे ना कि मेरे पेज के ऊपर सारी इतनी ज्यादा स्टोरीज हैं एनिमल से रिलेटेड, हर एनिमल के ऊपर कोई ना कोई स्टोरी लिखी हुई है, तो एक दफा जाके पढ़ना। वो क्या करेगा, सबसे पहले उसने शेर से रिलेटेड पढ़ा, फिर खरगोश का, उसके बाद चीते का, फिर आहिस्ता 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 आहिस्ता। तो क्या होगा, वो उस पेज को लाइक कर लेगा ताकि जब भी कोई नई, किसी नए जानवर पे कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐड हो वो उसको पढ़ ले। अ, खरगोश की चार टांगे होती हैं, इस तरह करके जो भी कोई उसकी डिटेल होगी या जो भी उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होगी वो ऐड कर देंगे। तो हमने उसे नहीं कहा कि मेरा पेज लाइक करो, हमने उससे उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा किया हमारे कंटेंट का, तो उसने खुद ब खुद ही उस पेज को लाइक कर लिया। तो इसी तरह हमने काम करना है। अगर हम डायरेक्ट मार्केटिंग करेंगे तो लोग हमारे पास नहीं आएंगे। ठीक है, हमने क्या करना है, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब हम जो करने लगे हैं, अगर हमारे पास आती है कोई प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल हमने सर्विसेज वालों का तो काम कर दिया, प्रोडक्ट वालों का कैसे करेंगे। मेरे पास एक कंपनी आई है, जो हम बाटा की एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने बाटा की तस्वीरें वगैरह अगर लगाने लग पड़ेंगे तो वो इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये भी इन्हीं चीजों के लिए यूज हो रहा है। इंस्टाग्राम पे भी हम पोस्टिंग कर रहे होते हैं क्रिएटिव के अंदर, वो सारे अपने हर नए शूज का, नए कलर में जो भी शूज आ रहा है या फिर जो भी क्वालिटी और क्वांटिटी जिस तरह की भी चल रही है, हम लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस देते रहेंगे। लिंक्डइन पे हम क्या करेंगे, उनके बिजनेस के लिए, चूंकि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल अकाउंट है तो यहाँ पे हमने कंटेंट ज्यादा यूज करना है। हम क्या करेंगे, हम आर्टिकल्स लिखेंगे, हम न्यूज़लेटर्स लिखेंगे, हम उस प्रोडक्ट, जैसे शूज है तो शूज के ऊपर हम कोई ना वो बना लेंगे, कैरसेल बना लेंगे और वहां पे बता देंगे कि शूज के ये क्वालिटी, ये इस डिजाइन में जो शूज है उसके ये कलर अवेलेबल है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हमने बता दिया कि ये सारे, मतलब रिटर्न फॉर्म में। लिंक्डइन के ऊपर ज्यादा चीज पड़ी जाती है, दिखने वाली चीजें कम होती है। हमने देखा होगा कि एक सिंपल सी पोस्ट होती है और उसके ऊपर इतना ज्यादा कंटेंट लिखा होता है और लोग बैठ के उसे पढ़ रहे होते हैं। नीचे अगर आप उसके लाइक्स देखते हो तो उसके ऊपर एंगेजमेंट्स काफी ज्यादा होती हैं। तो लिंक्डइन वो प्रोफाइल है जहाँ पे आप
जितना ज्यादा कंटेंट ऐड करना चाहिए आप कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट एंगेजिंग होना चाहिए और इंफॉर्मेशन लोगों को पहुंचाए। ऐसा कंटेंट ना हो जो एक जेनेरिक सा आ गया जिसका कोई मतलब ही नहीं है, लोग हल्का सा ऊपर से पढ़ें और चले जाएं। और इस तरह का न्यूज़लेटर लिखना है या फिर कोई रिसर्च पेपर लिखना है, कोई भी आर्टिकल लिखना है, कुछ भी लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट टिप उसकी क्या हो सकती है? आपने क्या करना है उसका पहले, ये देखो ये जो 3 लाइनें है ना, सबसे पहले 2.5 से 3 लाइनों के अंदर आपने वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है जो एक बंदा असल में सुनना चाह रहा है। अगर हम कहने लग पड़ेंगे ना, कोई बात कर रहे होते हैं, अगर हम किसी से कोई बात सुन रहे होते हैं तो वो हमें क्या बात बता रहा है, मैं फलान जगह गया और ना वहां पे मैं जा रहा था, तो जाते हुए ना काफी लंबा सफर था, तो मैं जाता गया 1.5 घंटा लगा दिया उसने वहां तक पहुंचते पहुंचते। भाई बताओ आगे हुआ क्या? फिर क्या होगा, हम बात सुनना बंद कर देंगे, हम इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे। असल में उसने क्या बताना था कि मैं वहां गया, फलां चीज खरीदी, फलां चीज खरीदी, अगर कोई बाजार की भी कहानी सुना रहा है तो। अक्सर हमारे सर्कल में भी इस तरह के लोग होते हैं, बात एक बतानी है छोटी सी, लेकिन क्या शुरू में, मैं ना चला, मैं चल रहा था, मैं जा रहा था, मेरे ये फजूल चीजें होती हैं। हमने क्या करना है, टू दी पॉइंट। जब मैंने उसे बताना है ना कि अच्छा मैं बाजार गया और वहां से मैंने फलां चीज खरीदी, तो पता उसका कलर ये, आगे मैं जितनी मर्जी डिटेल कर दूं वो फौरन एक्टिव होके बैठ जाएगा कि अच्छा बाजार गया और बाजार से क्या लिया, मैंने फलां चीज फलां चीज फलां चीज, वो खुद ब खुद ही बात लंबी होती रहती है। तो कोशिश करनी है अपना पूरे कंटेंट का जो कंटेंट का जो पूरा खुलासा होता है ना या मरकजी ख्याल होता है, वो आप पहली 1.5-2 लाइनों में ही बता दो, ताकि ऑडियंस से पढ़ना शुरू करे। वो 1.5 लाइन पढ़ रही है तो उसका इंटरेस्ट इतना क्रिएट होके वो नीचे जाने लग पड़े और बाकी सारा कंटेंट भी पढ़े। ठीक है? तो अपने आर्टिकल लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही ऐड करनी है। अब देखो समझ आ गई, सर्विसेज वाला अगर कोई काम है तो हमने पोस्ट में ऐड कर देनी है सर्विसेज वगैरह, वो हम बता सकते हैं लिंक्डइन पे। हम अपनी सर्विसेज पेज के ऊपर भी डिटेल ऐड कर सकते हैं, हम अपने अबाउट में भी सारा कुछ बता सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास प्रोडक्ट है तो हमें क्या करना है, हमने उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, आपने कोई भी देखा होगा, अगर कोई कैप्सूल भी मिलता है ना, अगर हम कोई मेडिकल किसी भी फार्मेसी पे जाते हैं और कोई भी हमें वो कैप्सूल वाली डिब्बी मिलती है, तो उसके अंदर इतना बड़ा पेपर लिखा होता है, वो सारा पेपर उसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बारे में सारी जो भी डिटेल होती है ना, वो उस पेपर के ऊपर लिखी होती है। तो वही काम हमने यहाँ पे लिंक्डइन पे करना है। कोई कारपेंटर है या फिर कोई ऐसा है जो, कपड़ों की बात कर लेते हैं हम, जैसे निशात है, तो उन्हों की हमने किस तरह ब्रांडिंग करनी है। अगर लिंक्डइन के ऊपर कपड़ों की तस्वीरें आ रही होंगी तो लोग इतना एंगेज नहीं होंगे। हर प्रोफाइल अपनी एक इम्पोर्टेंस और अपना एक मुकाम रखती है। इसी तरह लिंक्डइन पे क्या है, हमने वहां पे अब उसकी तस्वीरें नहीं बतानी, हमने वहां पे उस कपड़े की क्वालिटी बतानी है और ये बताना है कि हमारे पास इसका इतना स्टॉक अवेलेबल है और हमारी फला फला ब्रांचेस के अंदर ये सारे स्टॉक अवेलेबल हैं। तो लोगों ने कंटेंट लिंक्डइन के ऊपर बैठ के पढ़ना होता है। ठीक है? लिंक्डइन का मकसद पता चला क्या है? हमने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, हमने कंटेंट लिखना है, हमने न्यूज़लेटर्स लिखने हैं। लिंक्डइन पे अगर हमने अपनी कोई सर्विसेज लोगों तक पहुंचानी है तो हमने वो डिटेल में सर्विसेज बता देनी है, अपने पेज के ऊपर भी लिख सकते हैं, हमने अपने अबाउट सेक्शन में भी लिखते हैं सब कुछ। लेकिन अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है तो हमने उस प्रोडक्ट की डिटेल बतानी है, हमने प्रोडक्ट की तस्वीरें नहीं बतानी। हम जो कंटेंट लिख रहे थे पोस्ट के से रिलेटेड, हमने वो चीजें यहाँ पे इतनी नहीं ऐड करनी। हम कर सकते हैं लेकिन इतनी नहीं, फोकस किस पे करना है, कंटेंट पे, आर्टिकल्स पे, न्यूज़लेटर्स पे। ठीक है? अब यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है, जॉब हंटिंग और फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज। यही सारी मैंने चीजें बीच में भी कवर कर दी। जो पहले हम प्रोफाइल की ही बात कर रहे थे कि हमने सबसे पहले अपना टू दी पॉइंट हेडलाइन बना लिया, उसके बाद अबाउट सेक्शन के अंदर सब कुछ ऐड कर दिया। तो ये सारा हमारा एक पोर्टफोलियो बन गया है। कोई भी आपको कहता है अपना पोर्टफोलियो शेयर करे, आराम से अपने लिंक्डइन के अकाउंट एड्रेस उनके साथ शेयर कर दे, उसका यूआरएल आराम से आप लोग अपना लिंक्डइन का यूआरएल उन्हें बता दो, ये नहीं, इसीलिए काम कर सकते हैं। अच्छा अब हम ना जरा लिंक्डइन पे जाके न्यूज़लेटर्स चेक करते हैं कि लोगों ने न्यूज़लेटर्स किस तरह के बनाए हुए हैं। अगर मैं, मुझे ये नहीं, मैं ना इस तरह काम करूंगी, इस तरह बताऊंगी जैसे किसी को कुछ भी नहीं पता होता बिल्कुल शुरू में। तो हम यहाँ से न्यूज़लेटर लिखते हैं, भला हमें वो क्या देते हैं। न्यूज़लेटर अगर हमने कहा, यहाँ पे तो उसने सर्च में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन हम चेक करते हैं क्या यहाँ पे ऑप्शन हमें मिल सकती है। देखो सर्विसेज,
अच्छा, ये देखें, ये एक न्यूज़लेटर है। अभी हमने क्लिक नहीं किया था, कहाँ पे वाला, ये नहीं, बैक चलते हैं। क्या बताया, ये 8 मिनट का है एस्टिमेट, उसने बता दिया है इसका रीडिंग टाइम। कंटेंट इन्होंने लिखा कैसे है, ये सारा एक न्यूज़लेटर है, फ्रीडम से रिलेटेड इंपॉर्टेंस है, और कितनी डिटेल कंटेंट है। देखो हमने क्या किया, अब ये उनका कंटेंट का पूरा वो प्रोफाइल बनी हुई है, हम क्लिक करते हैं और यहाँ तक जाते हैं, हमने किसी को भी उठा लिया ना एग्जाम्पल में, तो ये सारे इनके न्यूज़लेटर्स हैं। ठीक है, हमने क्या करना होता है, जितना हो सके कंटेंट, इमेज देखो बिल्कुल सिंपल सी है, और ये न्यूज़लेटर है, अगस्त 2023 न्यूज़लेटर। अगर हम यहाँ पे बाटा पे जाते हैं, भला सर्च करते हैं, जो हम इतनी बातें कर रहे हैं यहाँ पे कुछ है भी है, अ, बाटा का तो यही है। इनकी पोस्ट चेक करते हैं। अच्छा, ये देखे जरा, इन्होंने कंटेंट, चलो इसके ऊपर थोड़ा सा ऐड कर दिया, अ, जो चीज मैं देखना चाह रही हूँ अल्लाह करके, इन्होंने ये देखें कितना सारा कंटेंट है। अब क्या करते हैं, हमने ये हल्की सी देखी, बाटा यूनिवर्सिटी छोड़े। अच्छा, देख के हमने क्या करना है, इस पे कम फोकस होगा, लेकिन अगर लोग जो लिंक्डइन यूज कर रहे होते हैं और जिनकी आदत होती है वो बैठ के सारा कंटेंट पढ़ रहे होते हैं अच्छे तरीके से, ये हमारा बाटा वो ब्रांड मुझे कम ही लगता है। अच्छा, इस पे ये एक हल्की सी, और नीचे देखते हैं इसने डिटेल कितनी ऐड की हुई है। ये अगर हम ये कंटेंट अपना दूसरे पोस्ट पे ऐड करें ना, तो ये थोड़ा सा लंबा, पता है उसका एरिया, और वो इस तरह का होता है कि हमें वो थोड़ा सा बड़ा वहां पे नजर आता है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज्यादा है। हम इसको, ये अगर हम मामूली सा इतना सा यूज कर रहे होते हैं अपने बाकी पोस्ट के ऊपर, असल में लोग एंगेज हो रहे होते हैं यहाँ पे, अगर हम क्या टैग कर रहे हैं तो उन लोगों को नोटिफिकेशन जा रहा होगा, सब कुछ ओके है, लेकिन हमने इसको वीडियो को कम देखना है, सबसे पहले हमने कंटेंट पढ़ना है, कंटेंट पढ़ने के बाद हमने उसकी वीडियो की तक आना है। अब ये देखिए, ये कैरसेल्स हैं, कैरसेल्स पे कंटेंट है, ये सारे कंटेंट हम अपने लिंक्डइन के कैरसेल, उसके इंस्टाग्राम के कैरसेल पे भी ऐड करते हैं, लेकिन क्या वहां पे हम ज्यादा ज्यादा कंटेंट वहां पे नहीं ऐड करते हैं, वहां पे भी हम थोड़ा कंटेंट और ज्यादा कार्ड्स बना लेते हैं, ताकि इजी होके लोग पढ़ सके, एंगेज रहें। लेकिन इनका जितना भी कंटेंट होगा ना, लोग रुकेंगे, पढ़ेंगे और फिर आगे जाएंगे। यही सारी चीजें मैटर करती हैं लिंक्डइन के ऊपर। हम अपनी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन बता रहे होते हैं, कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, उस नए प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे लोगों को, ताकि लोग एंगेज हो सके। अब आप लोगों का क्या काम है इन सब में, हमने क्या करना है, अब आप लोगों ने फेसबुक का पेज बना लिया था, वो ओके है सब कुछ। अब हमने अपना लिंक्डइन का पेज भी तब जिक्र तो किया था, लेकिन अब हम चूंकि उस पर काम कर रहे हैं, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है अपना लिंक्डइन का पेज बहुत प्रोफेशनल तरीके से बना लें। अब जो एक काम आप लोगों ने करना है, वो ये भी बीच में ऐड कर दें, उसका अबाउट सेक्शन। हो सकता है किसी ने अबाउट सेक्शन में कुछ ऐड किया हो, किसी ने इतना कुछ ना ऐड किया हो, लेकिन टू दी पॉइंट, जो आप लोग अपना बिजनेस करना चाह रहे हो आराम से, या जो जो सर्विसेज आप लोग लोगों को देना चाह रहे हो, वो सारे अपने अबाउट सेक्शन के अंदर ऐड कर दो, और अभी से ही क्लाइंट हंट करना शुरू कर दें, ये नहीं, लोगों के साथ अप्रोच करें। अगर आप लोग चाह रहे हो कि लोग हमसे कांटेक्ट करें, तो वो इजीली अपनी प्रोफाइल शेयर करें, उसके ऊपर अपनी जो है वो ब्रांडिंग, कंसिस्टेंट ब्रांडिंग रखें, पोस्टिंग करते रहें, न्यूज़लेटर्स लिखते रहें, लोगों को अपने बारे में बताते रहें आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग खुद अप्रोच करना चाह रहे हो किसी बिजनेस को, तो मैंने वो बताया ऑर्गेनिक तरीके से, तो ये होगा। लेकिन जो पेड तरीका होगा, जो हमारी पेड कैंपेन होगी, जो हमारी पेड कैंपेन्स होगी, हमने उसमें क्या करना है, हमने अब यानी फॉर एग्जांपल मैं वहां पे बैठी हुई हूँ, लिंक्डइन यूज कर रही हूँ, और मैं चाह रही हूँ कि मुझे, मेरी अपनी कंपनी है और मैं किसी और कंपनी के साथ ही अप्रोच लेना चाह रही हूँ, किसी और कंपनी को अपने साथ या तो कोलैबोरेट में उनके साथ कोलैबोरेट करना चाह रही हूँ, या मैं चाह रही हूँ मेरा कोई काम B2B है, मैं कोई होलसेल प्रोडक्ट पकड़ रही हूँ और आगे मैं दुकानों को दे रही हूँ, यानी क्लाइंट तक नहीं जा रहा, वो भी B2B काम हो रहा है। इसी तरह अगर कोई सर्विसेज है, तो क्या, मैं मेरे पास डिफरेंट सर्विसेज हैं,
मैं आगे पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर हाउस उन्हें ये अपनी सर्विसेज देना चाह रही हूँ कि ये मेरा काम आप लोग आगे किसी से करवाओ। तो ये क्या है, ये भी एक B2B काम है। तो इसमें अगर हमें कोई कैंपेन चलानी होगी या किसी तरह का भी हमने इस पे काम करना है। हमने आराम से, जैसे फेसबुक पे हमने काम किया था, फेसबुक के थ्रू अपना बिजनेस रन किया था, इसी तरह हम अपना लिंक्डइन के थ्रू बिजनेस रन कर सकते हैं। अब आप लोगों ने सबसे पहले अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल को देख लेना है। प्रोफाइल की फोटो अच्छी होनी चाहिए, कवर फोटो अच्छी होनी चाहिए। हमने जुनेद की एग्जांपल देखी, वो अच्छी थी सारी, बहुत अच्छी थी। ठीक है। इसके अलावा अबाउट सेक्शन आपका बहुत अच्छा हो, आप लोग करंटली किन किन कंपनीज के साथ अटैच हो, किन का काम कर रहे हो, आपने स्टडी कहाँ से की थी, टू दी पॉइंट आपकी जो हेडलाइन है वो ऐड होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपकी ओके होनी चाहिए। हमें ना मोस्टली टेंशन होती है कि हम अपना पोर्टफोलियो कहाँ पे बनाएं। तो आप लोगों ने लिंक्डइन को ही अपना पोर्टफोलियो समझ के उसके ऊपर सारी मेहनत करनी है। आप किसी कंपनी के साथ अटैच हो गए हो, जैसे आप हादी लर्निंग के साथ हो। मैं क्यों कह रही थी कि यहाँ की जो भी आप लोग एक्टिविटी कर रहे हो या फिर कुछ भी है, अपने लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करें, हादी लर्निंग को टैग करें, अपने किसी इंस्ट्रक्टर को टैग करें आराम से। इससे ये होगा कि हमें क्या होता है, ये आपका एक पोर्टफोलियो होता है। कंपनीज आके सर्च कर रही होती हैं। अगर आप लोग एज ए इंटर्न समझो हादी लर्निंग में ऐड हो गए हो, कोई भी काम सीख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप आराम से उसकी वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, या कोई भी आइडिया आ जाता है फिर कि हाँ मैंने ये चीज फला चीज अपलोड करनी है। तो हम क्या करते हैं कि वो सारे काम उस कंपनी को टैग करके अपलोड कर लेते हैं। अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आ रहा है और उसने देखना है ना आपकी प्रोफाइल को, आपकी पोस्ट चेक करनी है, ये सारी चीजें चेक करते हैं लोग। जो भी क्लाइंट अगर हमसे पूछ रहे हैं ना कोई कि अपने लिंक्डइन का अकाउंट दें, इसका मतलब उसने चेक करना ही करना है। तो उसने आपकी पोस्टिंग चेक करनी है। हाँ, अगर आप लोग फलां कंपनी कंपनी में काम कर रहे हो और आपने उस कंपनी से रिलेटेड पोस्ट की हुई है, तो वो बहुत बहुत अच्छे इंप्रेशन आपको दे रही होती है। अगर हम जैसे कोई फला किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, तो उसने क्या किया, अपने क्लास में बैठ के या फिर कोई यूनिवर्सिटी की एक्टिविटीज शेयर की होती हैं पोस्ट के ऊपर, अपने प्रोफाइल के ऊपर। हम देख रहे होते हैं हाँ ये फला यूनिवर्सिटी में पढ़ा। अगर उसने नहीं भी लिखा ना, हम उसकी प्रोफाइल के ऊपर उसकी पोस्ट चेक करें तो हम खुद ही एंगेज हो जाते हैं कि अच्छा ये फला यूनिवर्सिटी के हैं। तो जहां जहां पे आप लोग काम कर रहे होते हो, अपनी करंट वॉइस, अपनी करंट एज, अपना अपने जो करंट सिचुएशन चल रही होती है, वो लिंक्डइन के साथ शेयर करना शुरू कर दो। जैसे ही आप लोग नई पोस्ट पकड़ोगे, किसी नई कंपनी में जाओगे, तो ऑब्वियसली आप लोग अपना एक तो यही पोस्ट करोगे कि मैं कोई नई पोजीशन पे फलां कंपनी में हायर हो चुका हूँ, या मैंने फलां कंपनी ज्वाइन कर ली है इस पोजीशन पे। तो लिंक्डइन को पता चल गया। उस पोजीशन के बाद आप लोग उस कंपनी की पोस्टिंग कर रहे होगे, उससे रिलेटेड उसकी पोस्ट को रीपोस्ट कर रहे होगे। जैसे अगर अभी आप लोग हादी की जो पोस्ट है उन्हें रीपोस्ट करते हो, तो कोई भी कंपनी या हम लोग भी जैसे ही आपके सर्कल में आते हैं या हमें कोई नोटिफिकेशन आता है, हम देखते हैं, तो हमें पता चल जाता है हाँ आप लोग हादी के साथ अटैच हो, कोई ना कोई कोर्स कर रहे हो। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बल्कि काफी ऐसे बच्चे हैं जो हादी की जो पोस्टिंग होती है उन्हें रीपोस्ट कर रहे होते हैं, या फिर उनके साथ अगर एंगेज होते हैं, तो क्या होता है हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये सारे हादी के स्टूडेंट हैं। अगर हमसे बाहर का कोई होता है, वो उनके प्रोफाइल पे एंगेज हो रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन देख रहा है, तो क्या होगा, अगर हादी की सारी वो पोस्ट आ रही है, रिपोस्ट हुई हुई है, तो क्या होगा, वो कहेंगे हाँ ये इनके सर्कल में ऐड है। इसी तरह अगर आपने कोई मार्केटिंग एजेंसी चूज कर ली है, आप वहां पे काम कर रहे हो, आप उसकी पोस्ट को रीपोस्ट कर रहे हो। यहाँ पे ये वो चीज नहीं होती है कि मैं पोस्ट को रीपोस्ट, जैसे हम किसी की लाइक करने में ना, एक ये भी इंसान के अंदर चीज आ रही होती है कि मैंने पोस्ट नहीं लाइक करनी है। कुछ नहीं होता। इसमें ये होता है कि आपकी अपनी ही ब्रांडिंग हो रही होती है। लिंक्डइन के ऊपर सारा काम जो है ना, वो प्रोफेशनल तरीके से चल रहा होता है, और यहाँ पे हमें करना पड़ता है। जैसे अगर हम इंस्टाग्राम के ऊपर लोगों को फॉलो करते हैं, तो वहां पे हमारा फॉलोइंग आ जाता है। हम कहते हैं कि ले इस बंदे ने इतने लोगों को फॉलो किया हुआ है। लिंक्डइन के ऊपर हम लोगों के साथ कनेक्शंस बना रहे होते हैं। तो वो ये नहीं कहता कि आपने आपके इतने फॉलोइंग्स हैं, आपने इतने लोगों को फॉलो किया हुआ है, बल्कि वो सारे हमारे कनेक्शंस में ऐड होते हैं कि हाँ हाँ ये इन इन बंदों के साथ कनेक्ट है। ठीक है। तो दूसरी चीज, अच्छा, दूसरी जो हमारी पोर्टफोलियो वाली बात थी, सारा का सारा जितना भी आपके वो पोस्ट वाला सेक्शन होता है ना, वो सारा बता रहा होता है कि आपने क्या काम किया, कहाँ से किया, किस तरह किया, क्या क्या नई चीज सीखी। जो ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं, वो कोई नया टूल सीख रहे होते हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और फिर वो नए टूल से रिलेटेड हल्की सी वीडियो अपलोड कर लेते हैं। तो क्या हुआ, जब उनकी सारे पेजेस के ऊपर वो चीजें ऐड होंगी, अगर कोई कंपनी उन्हें हायर करना चाह रही है, तो वो देखेगी कि हाँ इसने फला टूल भी यूज करना आता है, फला भी आता है, फला भी आता है, तो इसे हायर कर लो। इसी तरह डिजिटल मार्केटर्स हैं, आप लोग कोई फनल बना रहे हो, तो बनाते बनाते कोई वीडियो बना लिया, आप उसको अपलोड कर दो।
कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हो किसी कंपनी की, वो बना रहे हो, उसकी कोई अच्छी सी क्रिएटिव आपने बहुत अच्छा सा खुद डिजाइन कर लिया, हल्का सा साथ कंटेंट बहुत मजे का लिखा हुआ है, कोई इन्फॉर्मेटिव लिखा हुआ है, या किसी कंपनी का कोई पेन पॉइंट आपको मिल गया, उस पर आप हल्की सी बात कर रहे हो, या फिर कुछ कंटेंट ही लिख रहे हो, वो आप ऐड कर सकते हो। अगर आपने प्रोफाइल किसी कंपनी की अच्छी रन कर ली है, उनकी पोस्ट के ऊपर अच्छी एंगेजमेंट्स ले आए हो, तो आप उस प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट अपने पेज पे ऐड कर रहे हो कि हाँ ये फलां पे कंपनी में मैंने काम किया, फला फला कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन आपने जो भी कंटेंट लिखना चाहो उससे रिलेटेड लिख के ऐड कर दिया। तो क्या हुआ, वो सारी चीजें जो हम किसी क्लाइंट को अपने मुंह से बताते हैं, वो लिंक्डइन पे आके हमारी प्रोफाइल्स को देख के अच्छे तरीके से समझ आता है। ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है अपनी लिंक्डइन को प्रोफाइल को अपना पोर्टफोलियो समझ के एडिट करना है, हर तरह से उसके साथ एंगेज रहना है, लिंक्डइन को ज्यादा यूज करना है। जितनी देर आप लिंक्डइन को टाइम दोगे, जितना अच्छा टाइम दोगे, उतना ज्यादा जल्दी आपको क्लाइंट मिल सकता है। तो अब हमने सिर्फ सीखना ही नहीं है, हमें आहिस्ता आहिस्ता अपना काम भी करना है। तो ये सारी चीजों का आपने बहुत ध्यान से रखना है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो इसकी लिंक्डइन एड्स की कैंपेन होंगी। हम लिंक्डइन पे किस तरह अपनी कैंपेन चला सकते हैं, जैसे हम मेटा के थ्रू कर रहे थे, इसी तरह हम लिंक्डइन एड मैनेजर को यूज करेंगे। तो इसके ऊपर सारी हमारी डिस्कशन होगी, हम पेज भी क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो कल का लेक्चर किसी ने मिस नहीं करना। यहाँ तक किसी को लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाने में मसला है, लिंक्डइन प्रोफाइल यूज कैसे होती है, अगर हम लिंक्डइन पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तो हमें क्या काम करना है, और अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल करें या फिर हमें कोई कंपनी मिल गई है जिसकी प्रोडक्ट है, तो हमें समझ नहीं आ रही है हम उसकी पोस्टिंग क्या करें। तो अब आपको समझ आ गया कि अगर कोई प्रोडक्ट है तो हमने उस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स और उससे रिलेटेड डिटेल ऐड करनी है, उसके बारे में बताना है, हमने जितना हो सके कंटेंट ऐड करना है, हमने न्यूज़लेटर्स लिखने हैं। इसी तरह अगर कोई सर्विसेज होंगी तो सर्विसेज तो हम ऑब्वियसली बड़ी डिटेल में बता ही सकते हैं लोगों को। और अगर हम खुद कोई कोई सर्विसेज देना चाह रहे हैं और या हमारी अपनी कोई प्रोडक्ट है, तो हमने क्या करना है, हमने अपने पेज को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेना है, अपने प्रोफाइल के अकाउंट को भी। जो जो ये हमें इन्फॉर्मेशन है, या फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग की ही सर्विसेज है, हम क्या कुछ सीख रहे हैं वो सारी डिटेल हमने उसमें लगा देनी है, बता देनी है। जो नया सीखेंगे वो हम ऐड कर देंगे, ताकि हमारे ऑडियंस को पता चल सके कि हाँ फलां चीज भी इन्होंने सीख ली, फलां भी सीख ली, फलां काम भी आता है, फलां टूल भी यूज करना आता है, फलां टूल भी यूज करना आता है। ठीक है जुनैद, हम ये भी कल इस पे बात करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा आप जरा मुझे क्लियर करें कि लिंक्डइन के बारे में किसी के दिल में कोई डर तो नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग जब अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल पे काम कर रहे होगे तो आपको पता चल जाएगा। आप लोगों ने कोशिश करनी है, जो भी नई चीज सीखो आराम से उसको अपलोड कर दो। पहले वक्तों में आप लोगों ने सुना होगा, एक सेकेंड, पहले पता क्या होता था, जो ऑनलाइन काम कर रहे होते थे या करवा रहे होते थे, उनकी कोशिश होती थी कि वो जो काम कर रहे हैं ना, किसी को क्या कि उसकी वीडियो बनवा लेते थे और वो अपने पेज पे अपलोड कर लेते थे, या फिर को पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई वेबसाइट छोटी सी बना लेते थे, उसके ऊपर अपना सारा काम लगाते रहते थे। उन सब जो वो सारी चीजें थी ना, उस जरूरत को पूरा करने के लिए लिंक्डइन आ गया है। इसमें पोस्टिंग भी हो जाती है, ऑडियंस एंगेज भी हो जाती है, और लोगों को पता भी चल जाता है कि हाँ इस बंदे को ये सब काम आते हैं, या ये प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ग्रिप है, या फलां टूल के ऊपर बहुत ग्रिप है। तो कोशिश किया करें लिंक्डइन को बहुत ज्यादा यूज करें, बहुत ज्यादा टाइम अपना लिंक्डइन को दें। ठीक है। यहाँ तक सब हो गया, किसी को कोई मसला तो नहीं है? ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को बहुत अच्छे तरीके से लेके चलना है, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए बिल्कुल रेडी रहना है। अपना कंटेंट बहुत अच्छा लिखना है। अगर कोई चाहता है वो पोस्ट डिजाइन कर ले, तो वो पोस्ट भी डिजाइन कर सकता है, मुझे पसंद आएगी, अच्छी लगेगी, कंटेंट लिखते हम ग्राफिक्स को, वो कंटेंट अगर अच्छा कंटेंट होगा तो ग्राफिक्स को देके ग्राफिक्स की टीम को हम वो बनवा सकते हैं। अगर आप लोग खुद बनाना चाह रहे हो, अच्छे ग्राफिक डिजाइनर्स हो, तो आप लोग वो भी कर सकते हो, लेकिन मुझे आप लोगों की ये असाइनमेंट 100% परफेक्ट चाहिए, बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए। ठीक है। कंटेंट का बहुत ज्यादा काम है। यहाँ तक हो गया, किसी को कोई मसला तो नहीं है ना? असाइनमेंट में कोई इशू? अगर किसी को असाइनमेंट में कहीं पे भी कोई मसला, तो वो मेरे से अब भी पूछ सकता है, लेकिन असाइनमेंट में कोई डंडी नहीं मारनी आप लोगों ने। अक्सर औकात ऐसे मुझे असाइनमेंट फाइल मिल रही होती हैं जो करप्टेड होती हैं, ये नहीं, आप लोगों को, आप लोग भी कुछ ना कुछ वहां पे भेज देते होगे, लेकिन वो मेरे तक नहीं पहुंचती। तो कोशिश किया करें आपकी फाइल का जो फॉर्मेट है, जो एक्सटेंशन है, वो पीडीएफ हो, या डॉक्यूमेंट्स की फाइल हो, या वर्ड की फाइल हो। इन तीनों फाइलों में से ही आप एक्सटेंशन यूज करके ऐड किया करें। परफेक्ट।
चलें ठीक है, हम अपना आज का लेक्चर लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हमने लिंक्डइन एड मैनेजर पे बात करनी है, और असाइनमेंट्स आप लोगों की बहुत अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।